मैं बोला ये मिल के बोले जी 2 मिनट आ जाओ। तो मैंने सोची भाई जो बात कल हुई है वो सारे गांव वालों के बीच में बता दूं। पिछले 2 साल से हम आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई काम दिल्ली के गांव का नहीं करा था और दिल्ली के गांव के हालात बद से बदतर बना दिए थे। और हमने कभी किसी राजनीतिक पार्टी का कभी समर्थन नहीं करा, लेकिन अब की बार 2 साल से हम एक बात हमेशा कह रहे थे और खुले मन में कह रहे थे कि भाई जो गांव देहात की बात करेगा अब की बार दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग उसका समर्थन करेंगे। पिछले 12 सालों में इन गांवों के हालात वो बना दिए अब शायद ही दिल्ली के एक देश के किसी कोने में इन गांवों के हालात हो। तो मैं आप लोगों से इतनी कहने आया हूं कि परसों हमारे बाउनी के प्रधान दारा सिंह जी भी थे और तमाम अलग अलग इलाके के सभी मौजूद आदमी थे और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमें बुलाया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के देहात की जो आप प्रधान जी 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं उन सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और उससे भी आगे बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि चाहे चुनाव का रिजल्ट जो मर्जी आओ पर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इसलिए हम 2 साल से जगह जगह कह रहे थे, हर पार्टी को हमने गुहार लगाई भाई हमारी बात सुनो, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। जब देश के गृह मंत्री ने बात कही तो हमने उस पर विश्वास करा और कल देश के प्रधानमंत्री ने अपने मन से ये बात कही कि प्रधान जी दिल्ली देहात की एक एक समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है भाई, ये लड़ाई अब मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई दिल्ली देहात के वर्चस्व की लड़ाई है। एक भी वोट अरविंद केजरीवाल को नहीं जानी चाहिए इन गांवों से। मैं बहुत साफ तौर पर कह रहा हूं, अगर एक वोट भी चली गई तो ये देहात का वर्चस्व नहीं बचेगा। आज हमने खुले तौर पर कही 2 साल से कही कि अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के गांवों के हालात खराब हो गए, इनकी सुनवाई कर ले। आज तक नहीं आया सुनवाई करने, ना कभी हमें बुलाया। और भाई ये फैसला आप सबके कहने पे लिया है तो भाई इसने पार तार दियो, तारोगे कि नहीं तारोगे? और जो यहाँ नहीं है उनको भी बताओ कि दिल्ली देहात के 360 गांव में से एक वोट भी अरविंद केजरीवाल को अब की बार नहीं पड़ेगी।